हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार। सो वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज हमने अपनी एथिकल हैकिंग की सीरीज़ को वापस से रिज्यूम करा है और वापस से हम लेके आए हैं एथिकल हैकिंग की सीरीज़ में सिस्टम हैकिंग के टॉपिक को। जहां से हमारा लास्ट सीरीज स्टॉप हुआ था वहीं से हमने इसको स्टार्ट करा है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग की। सो अभी तक जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी एथिकल हैकिंग की, तो प्लीज़ वो जाके वीडियोस देखिए। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ से आज हम सीरीज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। तो सिस्टम हैकिंग के बारे में आज हम थियोरेटिकली बात करेंगे और कुछ बेसिक वेबसाइट में आपको बताऊँगा जहाँ से आप सिस्टम हैकिंग के जो मेथड्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम हैकिंग से। तो सिस्टम हैकिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। तो किसी भी सिस्टम हैकिंग का जो बेसिकली फेज होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक एथिकल हैकर को या फिर एक पेन टेस्टर को ये याद करना हमेशा ज़रूरी है कि कोई भी अटैक ऐसा नहीं होता जो कि वन गो में परफॉर्म हो जाए। वन गो में परफॉर्म होने का मतलब होता है, अगर आप एक एथिकल हैकर हैं या फिर एक पेन टेस्टर हैं, तो किसी भी सिस्टम पे अगर आपको अटैक करना है, कोई भी सिस्टम अगर हैक करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक बार आपने उसमें अटैक करा तो आपको एक ही बार में सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने अटैक करा और आपको एक ही टाइम पे वहाँ पे उसको उसके सिस्टम में एंटर करने का मौका मिल गया। सो कई बार क्या होता है, आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक परफॉर्म करने पड़ते हैं जब तक कि आपको उसका पासवर्ड मिल नहीं जाता। तो इसी को बेसिकली हैकिंग में कहा जाता है। इसमें कंटिन्यूटी आपको बनाई रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता सिर्फ वन गो में आपने परफॉर्म करा और आपको वहाँ से सक्सेस मिल गई। आपको वहाँ पे कंटिन्यूटी बनाई रखनी पड़ती है। सो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है, आपको अगर आप हैकिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ पासवर्ड डाला और वहाँ पे सिस्टम उसका हैक हो गया। आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो तभी आप एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर या पेन टेस्टर बन पाएंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप एक दो अटेम्प्ट करने के बाद ही हार मान लेंगे तो आप किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर पाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक या दो बार में सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कोई भी अटैक एक बार में परफॉर्म नहीं करा जा सकता। उसके लिए आपको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने टारगेट को और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल रिजल्ट या फिर कुछ रिजल्ट वहां से गेन कर पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको आगे। तो सिस्टम हैकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम सिस्टम हैकिंग की बात करते हैं तो सिस्टम हैकिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। इसके मेथड स्टार्ट करते हैं क्रैकिंग पासवर्ड्स। यानी कि सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है क्रैकिंग पासवर्ड्स, यानी कि पासवर्ड को किस तरह से क्रैक करा जाता है। पासवर्ड क्रैकिंग होता क्या है, कितने टाइप के पासवर्ड क्रैक अटैक होते हैं, वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा पहले स्टेप होता है यानी कि क्रैकिंग पासवर्ड्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा होता है एस्केलेटिंग प्रिविलेज, यानी कि जब आपने पासवर्ड क्रैक कर लिया उसके बाद आपको क्या परफॉर्म करना है। कई बार लोग ये सोचते हैं पासवर्ड क्रैक कर लिया, चलो सिस्टम हैक करते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर दें सिस्टम को, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई केसेस में बहुत अलग अलग तरह की फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने जो टारगेट कंप्यूटर है उसके कंप्यूटर पे। इसी तरीके से जितने भी मेथड्स हैं हम उनके बारे में डिटेल में हर एक वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली आज जो सीरीज है वो रिज्यूम हो चुकी है। तो अब डे बाय डे हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं क्रैकिंग पासवर्ड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैकिंग पासवर्ड से। सो पासवर्ड क्रैकिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। पासवर्ड क्रैकिंग जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट सिस्टम होता है, यानी कि जिस किसी के भी सिस्टम को हम हैक करना चाहते हैं उसके सिस्टम का पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि उसके सिस्टम के पासवर्ड जो फाइल होगी जो कहीं भी स्टोर होकर रखी होगी या फिर किसी भी मेथड से उसके पासवर्ड जो हम एक्सट्रैक्ट करके उसके सिस्टम में एंट्री लेते हैं, तो उसको पासवर्ड क्रैकिंग बोलते हैं। अब जो पासवर्ड क्रैकिंग होती है ये मल्टीपल वेज से परफॉर्म करा जा सकता है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, क्रैकिंग थ्रू टेम्परिंग द कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रही है तो उसको टेम्पर करके भी हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। थर्ड इज स्टीलिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी विक्टिम के जो कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसको चुरा के भी हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो कितने टाइप के पासवर्ड अटैक होते हैं, पहला होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, सेकंड इज एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स, थर्ड इज पैसिव ऑनलाइन अटैक्स, फोर्थ इज डिफॉल्ट पासवर्ड एंड फिफ्थ इज ऑफलाइन अटैक। सो नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो कि हमारा सबसे फर्स्ट अटैक होता है, वो कौन सा अटैक होता है, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए, नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स वो अटैक होते हैं जिनको करने के लिए, यानी कि जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग आनी चाहिए। अगर आपको सिंपली आप सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी किसी का भी पासवर्ड
चुरा सकते हैं, किसी के पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है इसके बारे में पहले से ही मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है जिनको नहीं पता। सो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, डंपस्टर डाइविंग के थ्रू, ये जो मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग, डंपस्टर डाइविंग, शोल्डर सर्फिंग, इनके बारे में पहले ही मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। सो वो वाली वीडियो आप जरूर देखिए अगर आपको नहीं पता। सो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को अपनी बातों में मैनिपुलेट करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको निकालना, उसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसी तरीके से डंपस्टर डाइविंग होता है। डंपस्टर डाइविंग जैसे कि आपने एटीएम गए, एटीएम से आपने पैसे निकाले, वहां से एक रिसिप्ट निकलती है। उस रिसिप्ट में कई बार ऐसा हो सकता है, मे बी इन सम केसेस में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ एटीएम का। इस तरह से कई जगह आप जाते हैं जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार आप पासवर्ड्स को पेपर में लिख के वहीं भूल जाते हैं, तो इस तरह से आपके पासवर्ड चुराए जा सकते हैं। वो होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, जिनको परफॉर्म करने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड होता है एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स। अब एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स वो अटैक होते हैं जहां पे हम जो हमारा विक्टिम होता है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पासवर्ड को क्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो कंप्यूटर है, एक ए है एक बी है। अब ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को हैक करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट होगा और उसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करेगा। कौन से मेथड से? पहला होता है डिक्शनरी अटैक एंड सेकंड इज ब्रूट फोर्स अटैक। इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं डिक्शनरी अटैक की या ब्रूट फोर्स अटैक की। सो डिक्शनरी अटैक वो अटैक होते हैं जिसमें कॉमन वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉटल, वाटर, प्लांट, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी में आप देखते हैं ना, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स हम ढूंढते हैं। इस तरह से एक डिक्शनरी लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट के अंदर जितने भी पासवर्ड होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कभी भी कॉमन पासवर्ड नहीं रखने चाहिए, हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने चाहिए। क्योंकि अगर आपके कॉमन पासवर्ड है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, डोर, मैट, इस तरह के कोई पासवर्ड रखे हैं, तो कोई भी डिक्शनरी लिस्ट का यूज करके आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। उसको डिक्शनरी अटैक बोलते हैं, जिसमें जो डिक्शनरी के प्री डिफाइंड वर्ड्स रहते हैं, जो डिक्शनरी आपने देखे होंगे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स रहते हैं, कॉमन वर्ड्स को इस तरह से लिस्ट बना के कोई भी आपका पासवर्ड को क्रैक कर सकता है, उसको डिक्शनरी अटैक कहा जाता है। दूसरा होता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक वो होता है जिसमें जो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके आपके पासवर्ड को गैस करने की कोशिश होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका एक नाम है, रवि नाम है आपका, ठीक है, उसके आगे आपने पासवर्ड रखा है 1 2 3। तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होगा, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे आर के साथ, पहले वो आर के संग ए लगाएगा, आर के संग बी लगाएगा, आर के संग सी लगाएगा, इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाता चल जाएगा, A to Z, 1 to 1000, ऐसे करके 1 to 100, इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, बनाता जाएगा जब तक उसको सही पासवर्ड नहीं मिल जाता। उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। सो होप तो आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड हम बात करते हैं पैसिव ऑनलाइन अटैक्स के बारे में। देखिए, पैसिव ऑनलाइन अटैक्स वो अटैक होते हैं जो कि डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करे जाते टारगेट के साथ। या जैसे कि हम एक्टिव ऑनलाइन अटैक में बात कर रहे थे, जो अटैकर है हमारा और जो विक्टिम है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है, यानी कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ऑनलाइन अटैक। और पैसिव ऑनलाइन अटैक उनको बोलते हैं जहाँ पे जो अटैकर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है टारगेट के साथ। उसके दो मेथड होते हैं, पहला होता है वायर स्निफिंग एंड सेकंड इज मैन इन द मिडल अटैक। वायर स्निफिंग का मतलब होता है, जैसे कि हमने अपने एनमैप वाले ट्यूटोरियल में देखा था या फिर स्कैनिंग ट्यूटोरियल में देखा था, कोई भी सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम पे पासवर्ड भेज रहा है या फिर पासवर्ड या फिर कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे कई बार क्या हो रहा था, पासवर्ड जो होता था प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था। जैसे कि टेलनेट की हम बात करते हैं, अगर आपको अपने कंप्यूटर से अपने राउटर को एक्सेस करना है तो वहां से अगर आप टेलनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पासवर्ड होगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। प्लेन टेक्स्ट इन द सेंस, अगर आपने पासवर्ड रखा है एडमिन 1 2 3, तो जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे उसको भेज रहे हो, जो पासवर्ड होगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा एडमिन 1 2 3। तो वहां पे वो वायर शार्क जैसे टूल का इस्तेमाल करके कोई भी पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं वायर स्निफिंग। एंड सेकंड इज मैन इन द मिडल अटैक। अब मैन इन द मिडल अटैक वो अटैक होता है जो कि एक एंड यूजर और एक सर्वर के बीच में हो रहे कम्युनिकेशन के बीच में एंट्री लेके आपके जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको चुरा लेता है, उनको मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर से आपके जो भी सर्वर हो, गूगल का सर्वर है फॉर एग्जांपल, कोई भी सर्वर है, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड एंटर कर रहे हैं और वो पासवर्ड जा रहा है सर्वर के पास और सर्वर उसको वेरीफाई कर रहा है। तो इस बीच में एक कोई मैन इन द मिडल, यानी कि कोई एक थर्ड पर्सन आके आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको टेम्पर कर देता है और खुद को बीच में एज अ मीडिएटर ज्वाइन कर लेता है। जैसे एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है।
जो होलसेलर इंडस्ट्री से माल लाता है और रिटेलर को देता है। अब होलसेलर कौन हो गया, जो कि जिसका रिटेलर से भी कम्युनिकेशन है और इंडस्ट्री से भी कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से आप रिटेलर समझिए खुद को और इंडस्ट्री समझिए उस सर्वर को, और बीच में जो होलसेलर होता है वो हैकर, जो कि दोनों से कम्युनिकेट कर रहा होता है और बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैप्चर कर लेता है। उसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। फिर हम बात करते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड्स की। तो डिफॉल्ट पासवर्ड कौन सा अटैक होता है? डिफॉल्ट पासवर्ड वो अटैक होता है जिसमें जो भी न्यू डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि आप एक नया राउटर खरीदते हैं, नया स्विच खरीदते हैं, या फिर कोई भी नया डिवाइसेस अपने ऑफिस अपने होम में सेटअप कराते हैं, तो वो पहले से ही उसके पास एक डिफॉल्ट यूजर नेम डिफॉल्ट पासवर्ड आता है जिसको आप यूज करके उसको एक्सेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक नया राउटर लेते हैं, तो राउटर लेने के बाद आपको एक नया यूजर नेम नया पासवर्ड मिलता है जो कि पहले से ही जनरेट होकर आता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एडमिन होता है। तो अगर आपने अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज नहीं करा, वो एडमिन ही रहा, तो कोई भी बंदा जिसको इस बारे में नॉलेज होगा वो आपके राउटर को एक्सेस कर सकता है, और इन केस उसने आपके राउटर को एक्सेस करा तो आपके पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है उसको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अब डिफॉल्ट पासवर्ड्स आप कहाँ से देख सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर एक वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट पासवर्ड कौन कौन से जो डिवाइसेस हैं उनके डिफॉल्ट पासवर्ड क्या क्या हैं, हम कैसे देख सकते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। अब देखिए एक वेबसाइट है passwordsdatabase.com। इस वेबसाइट पर जाके आप जितने भी वेंडर्स होते हैं, जैसे कि HP है, एसर है, सिस्को है, अलग अलग है ना, जैसे कि ADP है, एक्टॉन है, नेटगियर है, इस तरह से अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके जो डिवाइसेस आते हैं उनके जो डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ से हम कोई भी ऐसे डिवाइस लेते हैं, कोई भी ब्रांड नेम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल Asus है, तो Asus को हमने क्लिक करा, Asus के जितने भी डिवाइसेस आते होंगे उसके यहाँ पे वो क्या दिखाएगा, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है Asus 630 EV का जो एक प्रोडक्ट होगा उसको डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, ADSL इसका क्या है, यूजर आईडी है, पासवर्ड इसका ADSL 1234। आई थिंक जो ADSL होता है मॉडम्स को कहा जाता है ADSL, क्योंकि मॉडम होते हैं, तो इसका जो 6310 मॉडल वाला मॉडम है उसका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे दिखा दिया है। इस तरह से आप मल्टीपल कंपनीज के जो डिवाइसेस आते हैं उनका क्या देख सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से डेल का अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे डेल के जितने प्रोडक्ट्स आते होंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड एडमिन, इस तरह से मल्टीपल जितने भी डिवाइसेस आते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एसर है, सिस्को है, फोर्टिनेट है, HP है, देखिए HP को क्लिक करके देखिए, हुआवे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यूजर नेम एडमिन। तो इस तरीके से आप कोई भी डिफॉल्ट पासवर्ड चेक कर सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं ऑफलाइन अटैक्स के बारे में। सो ऑफलाइन अटैक्स उन अटैक्स को बोला जाता है, अब जैसे कि आप अपने विंडोज़ का सिस्टम है, आप अपने विंडोज़ के सिस्टम पे आपने कोई पासवर्ड स्टोर करा, एंड पासवर्ड स्टोर जब आप करते हैं तो आपके विंडोज़ में एक फाइल बनती है, वहाँ पे जाके वो पासवर्ड को स्टोर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका सिस्टम क्या करता है, जो पासवर्ड स्टोर हो रखा होता है उससे आपके पासवर्ड को मैच करता है। अगर वो सही हुआ तो आपको एंट्री देता है, अगर गलत हुआ तो क्या करता है, डिनाई कर देता है। तो जो वो फाइल होते हैं इसमें सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, अगर किसी ने उस फाइल को ही चुरा लिया तो क्या करेगा, उस फाइल को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ऑफलाइन अटैक्स। एंड फ्रेंड्स, हमारा एथिकल हैकिंग का एंड जितने भी साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, लाइक CCNA, सर्वर, लाइनक्स, एथिकल हैकिंग, पाइथन, प्रोग्रामिंग, जितने भी कोर्सेज होते हैं हमने उनका लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट कर रखा है। तो अगर आपको उसमें एनरोलमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं उस कोर्स में एनरोल करने के लिए। उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, जहाँ पे हमने पहले स्टेप के बारे में बात करी थी, सिस्टम हैकिंग के जो पहला स्टेप था यानी कि क्रैकिंग द पासवर्ड के बारे में आज हमने बात करी। सो वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली की डेली नए नए अपडेट के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।